आज हम लोग क्लास 12 के लिए साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उसी क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नहीं देखेंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते हुए चलेंगे। इससे क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। यानी कि बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले जो पहले मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो वो थे आपके बीने। कौन थे? तो बीने थे। ऑप्शन वाली आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? संवेगात्मक जो बुद्धि है इस पद का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो वो किए थे आपके सैलोबे तथा मेयर ने। किसने किया था? सैलोबे तथा मेयर जो थे इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पद का जो है प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? किसने जो है बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? तो किसने माना है? तो वो माना है आपके वेस्लर ने। किसने माना है? तो वेस्लर ने माना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? थर्स्टन के अनुसार बताना है कि बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो है वह उपस्थित होती हैं। तो कितनी होती हैं? तो वो होती है 5। कितनी होती है? तो 5 उपस्थित होती हैं। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का जो है सिलगुण है? कौन जो है एक व्यक्ति का सिलगुण है? तो कौन है? तो वो है आपका बुद्धि। कौन है? तो बुद्धि है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सामान्य कहा जाता है, सामान्य व्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? किसने कहा था कि अमूर्त जो है वो चिंतन की योग्यता की बुद्धि है? किसने कहा था? तो ये कहा था आपके रेबर ने। किसने कहा था? तो रेबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जिन व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि है वो 80 और 89 के बीच हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका मूड कहा जाता है, यानी कि मूड कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? किसने जो है बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया था? तो वो विकसित किए थे आपके टर्मर ने। किसने विकसित किया था? तो टर्मर ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? व्यक्ति के जीवन में जो सफलता है वो कितना प्रतिशत जो है संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो वो होता है लगभग 70%। ऑप्शन बी 70%। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है वो किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो वो प्रस्तुत किया था गार्डनर ने। किसने प्रस्तुत किया था? तो गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वर्ष जो है बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? तो वो विकसित हुआ था आपके 1964 में। 1964 में विकसित हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? मानसिक उम्र के संप्रत्यय को जो है किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था आपके बीने ने। किसने विकसित किया था? तो बीने ने विकसित किया था। ऑप्शन वाले सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो वो कहा गया है आपके बीने के, यानी कि बीने के सिद्धांत को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि बुद्धि लब्धि 35 से 39 के बीच हो उन बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन बच्चों को रखा जाता है आपके साधारण मानसिक दुर्लभता के श्रेणी में। साधारण मानसिक दुर्लभता के श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाए। 16 नंबर क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का कारण माना है? आगमनात्मक जो
तरकना है उसको किसने बुद्धि का एक कारण माना है? तो वो माना है आपके थर्स्टन ने। किसने माना है? तो थर्स्टन ने माना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को जो है किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा आपके किस में रखा जाएगा? तो ऑप्शन बी प्रेक्षणात्मक कौशल के श्रेणी में रखा जाएगा। प्रेक्षणात्मक कौशल के श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं माना गया है? बुद्धि की श्रेणी में किसे नहीं माना गया है? तो वो नहीं माना गया है किसको? तो स्थानिक को। किसको? स्थानिक को नहीं माना गया है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इन सभी को माना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन आता है, पास मॉडल का विस्तारित जो रूप है वो क्या है? पास मॉडल का विस्तारित रूप बताना है। तो वो है आपका सकालिक अनुक्रमिक योजना और जो है अवधान भाव प्रबोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका पास मॉडल का विस्तारित रूप है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? बुद्धि संरचना मॉडल जो है वो किसने विकसित किया था? तो वो विकसित किया था आपके गिलफोर्ड ने। किसने किया था? तो गिलफोर्ड जो है उन्होंने जो है बुद्धि संरचना मॉडल को विकसित किया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।